जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज हम लोग मिसिंग नंबर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आज का, देखिए 6 है, 13 है और 72 है। तो ऐसे प्रश्नों को या तो हम लोग रो वाइज सॉल्व करते हैं या तो कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 4 है, 7 है और 24 है, 9, 11 क्या होगा? तो 6, 13 से हम कैसे 72 को बनाएंगे उस चीज को देखिए। कुछ इस प्रकार से ये दिए गए हैं लॉजिक को, ठीक है? तो 6 इसका लॉजिक क्या है कि पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 6 गुने क्या किया गया है 13 किया गया है। जब 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा और इसको शुरू वाले अंक से माइनस किया गया है, तो शुरू वाला अंक क्या है 6 है, तो माइनस क्या कर देंगे 6 कर देंगे। अब कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए 72 ही लिखा गया है। अब इसी प्रकार से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुने 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 28 हो जाएगा और शुरू की संख्या इसकी क्या है 4 है, तो माइनस क्या करेंगे 4 कर देंगे, तो माइनस 4 करने से आ जाएगा 24। इस स्थान पे भी देखिए 24 दिया गया है। अब इसमें भी सेम लॉजिक को अप्लाई करेंगे। 9 गुने आपका क्या हो जाएगा 9 मल्टीपल 11, ठीक है? तो ये कितना मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 99 और इसकी शुरू की संख्या क्या है 9 दी गई है, तो माइनस 9 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा। इस स्थान पे प्रश्नवाचक के स्थान पे 90 होगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो आरआरबी और एसएससी के एग्जाम के पूछे गए ही प्रश्नों को लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और कितने प्रश्न आप सही सॉल्व कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को जीके का इम्पोर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो हमारे सेकंड चैनल जो एसवीएस जीके हब के नाम से है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें एसवीएस जीके हब और चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें। अगर उसके सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो उस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है 4 है, 9 है, 6 है, ठीक है? उससे संख्या क्या बनाई गई है 38। 8, 11, 9 से क्या बनाया गया है 56। तो इसका लॉजिक बताना है कि 12, 11 और 13 से क्या बनेगा। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग लॉजिक को समझते हैं कि क्या दिया गया है। तो इन सारी संख्या जो है वो छोटी संख्या है, छोटी से बड़ी संख्या बनाई गई है तो या तो आपका प्लस हुआ होगा या मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर का फॉर्म में होगा, नहीं तो क्यूब के फॉर्म में होगा। यही इसी 4 प्रकार से हम संख्याओं को बड़ी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है? तो 4 है, 9 है और 6 इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 4, 9, 13, 13 और 6 आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ इस स्थान पे क्या दिया गया है 38 है, तो 19 से 38 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 2 से हम अपने से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें भी लॉजिक को देखते हैं अप्लाई होता है या नहीं। अगर इस ये लॉजिक इसमें भी अप्लाई हो रहा है तो उसी प्रकार से उसका भी थर्ड वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 है, 11 है, 9 है। अब इसे आपस में जोड़ते हैं तो 11 और 9 क्या हो गया 20, 20 और 8 क्या हो गया 28 हो गया, ठीक है? जोड़ने पर आ रहा है 28 इंटू अपने मन से क्या करना है 2 करना है, तो 28 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 56 आ जाएगा और इस स्थान पे भी देखिए 56 दिया गया है, यानी लॉजिक सही जा रहा है। अब इन सारी संख्याओं को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, तो 12, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 12 और 11 आपका हो जाएगा 12, 10, 22, 1, 23, ठीक है? 23 ये हो गया, 23 और 13 को जोड़ेंगे तो 23, 10, 33, 33 और 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 गुने क्या कर देंगे 2 कर देंगे, 36 गुने 2 करने से आ जाएगा 72। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 72। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 है, 5 है, 4 है, इससे क्या बनाया गया है 34 को बनाया गया है। 3, 5, 8 से क्या बनाया गया है 23 बनाया गया, तो उसी प्रकार से ये हमें बताना है। 7 है, ये क्वेश्चन मार्क है किस स्थान पे क्या होगा और यहाँ संख्या क्या दी गई है 30 दी गई है। तो देखिए बिना समय गवाए हुए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 6 गुने 5, इसका लॉजिक क्या है कि पहली दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है? तो 6 गुने 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 गुने 5 30 हो जाएगा और नीचे की जो संख्या है उसे जोड़ दिया गया है तो प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे।
+4 करने से क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। इस स्थान पे देखिए 34 है। अब इसमें भी क्या करेंगे दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुने 5 तो क्या हो जाएगा 15 और 15 में 8 को जब जोड़ते हैं हम लोग नीचे की संख्या को तो क्या हो जाएगा 23। इस स्थान पे भी देखिए 23 दिया गया है। अब देखिए इसके लॉजिक को हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 है और इस संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना है तो मान लेते हैं कि x से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है +9 करना है इक्वल टू कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, ठीक है? तो 7x ये हो जाएगा +9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 7x और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30 में से 9 माइनस गया तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/7 यानी कि 3 आपका आ जाएगा इस स्थान पे। x का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखते हैं 3 को रख के ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं क्योंकि देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व किए तो x इक्वल टू क्या आया 3 आया। तो 7 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 और ये संख्या जोड़ना था तो 21 और 9 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी प्रश्न हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 3। 3 ऑप्शन ए में दिया गया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप 6 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखिए ये है 60 है, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समझिएगा। 70 है, 6 है, 8 है। 7 6 है, 7 है, 55 है। तो 4 6 से ये इस स्थान पे क्या होगा? अब ये कहीं से भी हमें कुछ भी इसमें समझ में लॉजिक नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए एक बार संख्याओं को हम लोग दोनों को स्क्वायर करके देखते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। अब इसे जोड़ते हैं तो 6 और 4 10 6 3 9 1 10 यानी कि 100 आ रहा है। अब ये 70 नहीं आ रहा है। तो और कौन से लॉजिक को इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो ये लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम लोग और क्या-क्या इसमें लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक आपका क्या दिया गया है कि सेकंड जो नंबर है, ठीक है? सेकंड का नंबर आपका क्या है 8 है, ठीक है? तो 8 का यहाँ स्क्वायर किया गया है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है? और फिर पहली संख्या को इसमें जोड़ दिया गया है। तो पहली संख्या को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 6 1 7 यानी कि 70 देखिए इस स्थान पे आ गया। अब सेम लॉजिक इसमें करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और पहली संख्या 6 है तो 6 को जोड़ेंगे तो 49 और 6 क्या हो जाएगा 55। इस स्थान पे भी देखिए आपका 55 दिया गया है। अब सेम इसमें भी करेंगे 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और पहली संख्या 4 है तो 4 को जोड़ देंगे तो 36 और 4 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर 40 आ जाएगा। 40 ऑप्शन ए में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 है 35 दिया गया, ठीक है? यानी कि 5 का जो आपका 35 से संबंध है, उसी प्रकार से बताना है कि अगला क्या होगा। तो जब हम इसे 5 गुने 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा, लेकिन 13 गुने 7 करेंगे तो 91 आएगा, जो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। अब इसके लॉजिक को हम लोग समझते हैं। इसका लॉजिक में दिया गया है कि सबसे पहले इन जो 5 है 5 का क्या किया गया है स्क्वायर किया गया है। तो जब 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और फिर इसके इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया यानी कि 5 इंटू 2 करेंगे तो 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया गया तो 25 और 10 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस स्थान पे देखिए 35 दिया गया है। सेम इसमें करेंगे पहले 13 का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो संख्याएं क्या मिलेगी 169। अब दूसरी बार में इसे 13 गुने 2 करेंगे तो 13 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं तो 9 और 6 15 हो गया 6 2 8 1 9 हो गया और 1 हो गया यानी कि 195 आ रहा है। अब 195 देखते हैं किस ऑप्शन में है या नहीं तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पर 195 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 है 18 है तो 18 और क्या होगा तो 6 गुने 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा लेकिन 18 गुने 3 करेंगे तो 54 आएगा और 54 देखिए कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इसके लॉजिक को समझते हैं। इसमें क्या किया गया है कि 6 का स्क्वायर किया गया संख्याओं का स्क्वायर क्योंकि ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई तो कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में होगा। तो 6 का स्क्वायर करने से क्या आता है 36 आता है और इसमें आपकी दो संख्या है पहले 3 है और 6 है।
तो ये 3 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। 3 गुने 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो देखिए इसी 18 को यहाँ लिखा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे 18 का स्क्वायर करेंगे। तो 18 का स्क्वायर करने से जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है 324। अब 324 में क्या-क्या अंक दिए गए हैं, तो 3 है, 2 है, 4 है। तो 3 गुने क्या करेंगे 2 करेंगे गुने 4 करेंगे। अब इन सारी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 गुने 2 6, 6 गुने 4 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है 24 आ रहा है। अब 24 देखते हैं किसी ऑप्शन में है या नहीं, तो ऑप्शन डी में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आज के आपके 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो हमेशा प्रश्न में पूछे ही जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम आईडी या फिर हमारे इंस्टा आईडी जो शोभा डे 2024 के नाम से है, उस पे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आप जाकर वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।